को दोष नहीं कोई देना आए चाहिए सिखाने इसमें। के लिए नहीं भैया, मेरी सास अच्छी है, हम बहू हैं, बहू अच्छी, मेरा परिवार कई अच्छा, माताएं मेरे कह बेटे देती हैं अच्छे, हमारा मेरी बहू अच्छी, मेरा बेटा संतान अच्छा, नहीं मेरे हो रही है, रिश्तेदार अच्छे, गर्भ मेरे नहीं फैल नातेदार रहा अच्छे, है, सब अच्छे। हो सकता बुरा है कोई किसी नहीं ने है संसार मेरा में। गर्भ बुरा बांध दिया हो थोड़ी सकता सी है किसी ने देर मेरे का ऊपर समय बंधन होता कर दिया है, हो। जो ये निकल ये हमें जाता दूसरे पर है, दोष नहीं फिर देना कि वापस गर्भ घड़ी का खर्च बंधन कर होगी। दिया होगा या समय गर्भ का बांध इंतजार दिया थोड़ा होगा करो या और समझ किसी ने से बंधन जियो। कर दिया समय होगा, और नहीं समझ, नहीं नहीं। परमात्मा ये दोनों चीज देता है। समय पर अगर समझ आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बन गई, और अगर समझ आई और समय निकल गया तो वो जिंदगी बेकार हो गई। समय पर समझ आना चाहिए तो जीवन ठीक है। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, अब व्यक्ति के जीवन में समझ ही समझ और समय नहीं आया अच्छा तो क्या मतलब का? तो भगवान दोनों चीज साथ में देता है, समय और समझ, परमात्मा दोनों साथ में देता है। बस इतना अपने ऊपर निर्भर करता है कि समय पर समझ रहना चाहिए। अगर समझ कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया, वो समझ किसी इन्होंने नहीं कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी। जैसे ये हितेश अगर मार्केट विद्या ने करने मौका वाले का होते चौका लगाया, ढेर सारे, इन्होंने कहा गुरु तो जी सबसे सीहोर में पहले कथा वो हो रही मोदी है, पे ही ऑनलाइन करते। तो हमेशा सीहोर से होती रहती है, अब की बार या कथा फिर अंबानी पे कृष्णेश्वर करते बाबा या को सुनाने टाटा के बिरला लिए पर आओ, करते, और उनके कथा पास ऑनलाइन जाता है अपने पास कृष्णेश्वर यही बाबा क्या? के धाम जो से विद्या हो, करने वाला और अपने मन पे भी करेगा, करा बोलो कि जी जी सही है कि गलत? अच्छा योग लगा है। अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छू मंतर करने वाला होता, इधर उधर तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर उनको नीचे नहीं लिया। मालूम पड़े ऑनलाइन हुई तो हम प्रयास करेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग में जिस भगवान को ब्रह्मा जी राम और भगवान विष्णु जी के झगड़े उसे में कोई नहीं चखे, जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। श्रेष्ठ कौन के झगड़े में भगवान शंकर दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। प्रकट हो गया, हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं, झगड़े में ही तो प्रकट हुआ। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली, ब्रह्मा जी पुराने समय में अंदाजा लगाओ करता कि ये कौन था, करता संहार करता, सब में एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, ये तो सब शिव की धृतराष्ट्र माया के नयन नहीं थे, अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये प्रपंच युद्ध में पढ़ना, टल क्यों जाता। विचार करना, ये सब शंकर का है। आप और हम भी इन्हीं प्रपंचों में फंसे होंगे। अच्छा हुआ नेत्र नहीं, कोई ने कह दिया जल चढ़ाओ, कोई ने कह दिया तो जल क्या मत चढ़ाओ, कोई ने कह दिया बेलपत्र जब खिचड़ी नहीं खाओ, थे कोई ने तो कह दिया भीम को मत गले खाओ, लगाया और उसको कोई ने चूर कह चूर दिया कर दिया। जरा विचार करिए, प्याज मत खाओ, लहसुन मत एक खाओ, बच्चा कोई ने कहा प्याज खाओ, लहसुन तालाब खाओ, के कोई ने किनारे कह पर दिया बैठा ये हुआ मत था, खाओ, कोई ने कह दिया उसका वो पाँव मत करो, बेकार थे दोनों, कोई ने कह उसका दिया हाथ ऐसा बेकार मत करो, कोई ने कह दिया वैसा मत करो। हम उलझे हुए। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे, तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। जब स्वयं के पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कि कितना सुंदर बच्चा दूसरे है, की मानोगे, दूसरे की सुनोगे, दूसरे की कहना मानोगे, तब तक हमारा आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, चले जाएगा। कम से कम इस बच्चे के पाँव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो, सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा। दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए, वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गाँव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर आकर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी, माँ तूने क्या कर दिया, पार्वती मैया तूने क्या कर दिया, हे जगत धात्री दुर्गा भवानी तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला, माँ मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की, पूर्व समय में इसने गलत किया था, श्री गणेश जी महाराज भगवान कृष्ण से और इस जन्म में अच्छा
करे। और गरुड़ जी इसलिए महाराज इसको ने थोड़ा भगवान नारायण से भगवान कृष्ण से भजन किया क्या? धृतराष्ट्र ने की तृप्ति का कितनी बड़ी गलती करी, कार्य हो सकता पूर्व है। समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। ये मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बदक का जोड़ा दिखाया, बड़ा सुंदर, और बदक के छोटे छोटे बच्चे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। राजा ने कहा इतने सुंदर बदक के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बदक ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता, राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बदक बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। भगवान सबसे पहले बदक को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बदक को पकड़ कर लेकर आए। राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ, और बमूल का कांटा लाकर बदक की आंख फोड़ दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चों की आंख में क्या कोई चरित्र ऐसा है रो रहे थे, बदक जो हमारे के बच्चे जीवन को जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर्म का दंड है। गुरु की शरणागति ग्रहण करी, और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना अच्छा घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा वन में निवास कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ रहे हैं। वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। एक बात अच्छा कर्म करना प्रारंभ करना मेरी बहनों, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते, गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की में तुम अपना घर में जब छोड़ते चले जाएगा, चढ़ते चले जाएगा, तो मैं खुद संभाल लूंगा। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ तो छूटे तो अच्छी है। जो अनभिज्ञ हैं, और किसी दूसरे जिनमें बुद्धि नहीं, अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने ये कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में ये भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, एक रुचि नाम इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है, फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है तो मेरे राजा भ्रमण करते वन जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा, और वो कर्म करो। कुछ नहीं, पर सारी समस्या का हल वृक्ष के नीचे विश्राम कर लोटा जल। एक पत्र में आया है, पूर्वज एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई, बैठी होगी और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। तर्पण मालूम है ना? फिर जल, जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है, कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है। कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं रहे, उसकी तृप्ति नहीं, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या है? सो पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो, कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन और तमन्ना, हमने एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन बड़ी बनकर प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना।
हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति कई बार की ओर मेरी जाना कह देती है। मम्मी और क्या रोज का रोज भक्ति खिलारा का लगा बल के क्या रखा है। होता है, बाजार जाएंगे एक खरीद के ले आएंगे आप खा लेना उस क्या रोज शंकर से, कभी पापड़ उस बनाना राम कभी से, कुल्लाई उस बनाना कभी ये कृष्ण बनाना से, कभी वो बनाना मेरे और बालाजी कभी सरकार मतलब से कुछ ना दिल और से ऐसी कहकर घर के पुरुष देखिए, वो मैंने अभी दिल ये से वाला माल सुनता खरीदा है है ये वाली और दिल दुकान से बनाई ये देता है। शोरूम आप बनाया दिल वो से शोरूम कहो बनाया तो पहले। अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये करूंगी वो करूंगा महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी खाने कभी के नहीं लिए होती। असली घी कभी चाहिए नहीं। और हवन और के अंत लिए में 50 रुपए चला किलो का घी गया। चाहिए। और इसीलिए भगवान से मेरा तो प्रार्थना कर रही हमारा मेरी बहू को छोड़ा अंदर दे का दे। मन करता है इसीलिए व्यक्ति को भगवान के कहना पड़ता बता है कि इसको तृप्त नहीं बाजार ये गई तृप्ति दुकान खाने पे और नहीं। क्या क्या पूजन वाला घी दे दो पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं। वस्तुओं से तृप्ति रखो सस्ता घर के चर्बी का, सामानों से तृप्ति रखो बेकार, पर जो किसी परमात्मा काम की का कथा नहीं। से कभी तृप्त मत पूजन हो। वाला घी दे परमात्मा दो। की कथा में तो और और उन्होंने प्यास बढ़ना तुरंत चाहिए डब्बा उठाया, और मिले और 1 मिले, किलो और का मिले, डब्बा और पकड़ा मिले, लिया। और कितने का प्रारंभ है? हो, और सुनने को 70 मिले। रुपए ये का। प्यास परमात्मा क्यों क्योंकि अगर 70 परमात्मा के भजन की और परमात्मा की खुद के कथा लिए की गई शिव नाम की तेरी मंदिर जाने की दर्शन करने की गौशाला, कुबेरेश्वर धाम जाने क्या की भाव जब घी? प्यास 500 अंदर रुपए बढ़ेगी किलो। तो ये याद हमारी रखना नीचे। ये परमात्मा को मिलन कोई की बात जो नहीं, प्यास काकी, बढ़ती 450 है दे, वो परमात्मा और ले को जाओ। हमारे 1 किलो करीब की में 450 लेकर आ जाती का है और 14 एक दिन मेरा दिन काल रोटी पे अधिपति चुपड़ महाकाल के खाई। तुम्हारा हो जाता है और और भगवान का एक बार हवन कर करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के और भगवान से कह रही अगर मेरी बहू प्यास की बढ़ रही है तो ये जोड़ी परमात्मा से भगवान के मिलन- जारी जा कमला राजा जा यहाँ से जी हमारा माथा मत हमारे खा। को तृप्ति खुद के नहीं खाने मिली। के लिए 450 तुम्हारा का वंश लिए नहीं बढ़ रहा है। छाट के यूं हमारा मलमल वंश के बढ़ना चाहिए राजा रुचि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा राजा रुचि ने यूं कहा मलमल मैंने के देखे। संन्यास और व्रत भगवान धारण कर लिया है और मैं वानप्रस्थी ऐसा हो चर्बी गया का हूं लाके मैंने और घर हवन छोड़ करके दिया है भगवान हमारी परिवार सुन- छोड़ दिया है सबसे बड़ा है वानप्रस्थी और मैं भगवान भी नहीं कह करूंगा रही हो नौटंकी विवाह। समझाया काहे नौटंकी कर रही कहा है तुम्हें ऐसा विवाह नौटंकी। करना पड़ेगा समझा तेरा क्या होगा रे कालिया राजा रुचि ने मन में विचार करा समझो यदि तो पितर बोल क्या रहे होगा? हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह मत करना करो जरूरी ढोंग। है हवन नहीं वचन करना तो तुम विवाह मत करोगे करोगे। यज्ञ नहीं करना राजा रुचि ने मत वचन करो दे दिया, मैं तुम्हारी आप तृप्ति के लिए दिखावा पुत्रों मत के मोक्ष करो के लिए अगर मैं हवन विवाह करना करूंगा। है अब इतनी विचार सी करा घी कि और इतनी सी विवाह करूंगा, शक्कर पर मैं तो हो असली गया घी बूढ़ा। जो तुम खाते हो उसमें से कन्या कहाँ इतना मिलेगी सा भी मुझको, मिलाकर मेरी अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो चले घी गए। से नहीं 1 तिलके से प्रसन्न हो पितर गए गए। पर दिल से देना अच्छा ये देना भटक रहा ज्यादा विवाह नहीं। के लिए यहाँ वहाँ सब दूर ज्यादा गया नहीं। कहीं लड़की नहीं मिली कन्या नहीं मिली मत करो, भगवान आखिरी शंकर ने में थोड़ी ना कहा ये तुमसे तप करने शिव जी ने के कभी लिए कहा बैठ तुमसे कि गया। मुझे लड्डू दो कि ब्रह्मा पेड़ा दो किसी और पुराण में भगवान लिखा हो कि विष्णु शंकर जी को का लड्डू तप पेड़ा लगता हो शंकर जी को ये लगता शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती हो जो फ्री मिल जाए बेलपत्ती अरे बोलते जाओ फ्री पानी फ्री समी का भगवान पत्ता ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि बताओ तुम्हें वो क्या खिचड़ी चाहिए? कौन खाए एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह कौन चढ़ाए वो किस काम की परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई शंकर ब्रह्मा जी ने बोला ये बढ़िया, लेखनी तो मैं हमारे लिख तो देता खूब खेजड़ी परंतु ये का कोई लेखनी नहीं लिखने खाए, वाले सब तो ऊँट स्वयं खाए। देवादिदेव महादेव है कई करे जन्म और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी मरण शंकर भगवान पर और सब परण। फ्री परण कीजिए। मतलब जानते हो? पानी फ्री विवाह। बेलपत्ती फ्री समी तीन का की पत्ता लेखनी फ्री कौन लिखते हैं जम के बोलो सब जरा फ्री। देवादिदेव और जो महा- उसके पास में रखा है इन तीन तुम्हारे की लिए लेखनी वो भी लिखना फ्री। मेरे शिव के हाथ में तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान अब चाहिए हो एक बार राजा पार्वती जी ने फिर कहा तप थोड़ा किया, सामान भगवान अच्छा विष्णु रखा का, करो भगवान अपने विष्णु घर है, में भगवान ये ने क्या कहा, रख क्या के चाहिए बैठे हो मांगो? भगवान कहा, बोले प्रभु कोई मेरे लिए भगत का कन्या मन चल ढूंढना जाए और तो मेरा दे विवाह तुम्हारा करना। सांप दे दो तो भगवान के तुम ले नारायण जाओ। बोले जन्म मरण मेरे और को कौन सी दिक्कत है पारण तीन डमरू को घर में शिव बजाऊंगा तो हम नहीं भेजते जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी और सांप ले गया तो हालत खराब शंकर कर भगवान का तप किया और ये मृतछाला भी ले गया तो किस काम की